श्री राधे राधे। वाटिका वेणु 21वीं गोष्ठी। पूज्य बाबा आज मुख्यतः ब्रजभाव पर ही पूज्य महाराज जी के समक्ष बोलते रहे। पूज्य बाबा ने कहा, ब्रजभाव की तुलना किसी से नहीं की जा सकती। ब्रजभाव का आस्वाद तो सर्वथा ही अनिर्वचनीय है। जो बोल सकता है वह चीनी का स्वाद मीठा बता सकता है, पर जो गूंगा है वह मीठा स्वाद पाकर भी मीठा नहीं कह सकता। वह तो स्वाद का आस्वाद लेता है। इसी प्रकार ब्रजभाव के रस में डूबा हुआ इस व्रज रस का निर्वचन कर ही नहीं सकता। मुँह का स्वादनवत ठीक ही कहा गया है। इस आस्वाद की प्राप्ति का एकमात्र साधन है कृपा। कृपा के अतिरिक्त दूसरा मार्ग है ही नहीं। कृपा के द्वारा ही ब्रजभाव के सागर में अवगाहन का अवसर सुलभ हो सकता है। जो इसमें अवगाहन करता है वह हो जाता है रही न काहू काम की। व्यक्ति ज्यों-ज्यों प्रापंचिक व्यवहार से स्वयं को समेटता जाता है, त्यों-त्यों वह इस रसधारा को प्रवाहित होने के लिए अवकाश देता है। प्रपंच हटने का अर्थ है मानो रस की धारा के अवतरण के लिए अवकाश देना। प्रपंच हट भी वही पाता है जिस पर भगवत कृपा हो, संत कृपा हो। ब्रज रस के सागर में अवगाहन करने पर जो सुख मिलता है उसे उच्छलिता आनंद कहा गया है। उच्छलित आनंद, जैसे शांत रस में शांत आनंद है, वैसे ही मधुर रस में उच्छलित आनंद है। भगवान की उपासना चाहे जिस रीति से की जाए, सर्वत्र ही आनंद की प्राप्ति होती है। जो लोग शांत रस की अवगणना अथवा अवहेलना करते हैं, वे अपनी दृष्टि के अभाव का प्रमाण ही प्रस्तुत करते हैं। समुद्र को यहाँ छिछला और वहाँ गहरा इसलिए कहा गया है कि वह तट के पास छिछला और तट से दूर गहरा होता है। अतः यह कथन तट सापेक्ष होता है, पर जहाँ तट है ही नहीं और तल भी नहीं, वहाँ गहरा या छिछला कहते बनता नहीं। इसी प्रकार जहाँ अनंत एवं पूर्ण भगवान अनंत और पूर्ण रूप से विराजित हैं, वहाँ तट विहीन, तल विहीन, सीमा विहीन, अंत विहीन आनंद हिलोरे लेता रहता है। किसी भी रस पद्धति से उपासना करने पर आनंद की प्राप्ति होती है। उपासना चाहे शांत रस की हो, चाहे दास रस की हो, सख्य रस की हो, चाहे वात्सल्य रस की हो और चाहे मधुर रस की हो, सर्वत्र भगवान समान रूप से और पूर्ण रूप से विद्यमान है और फलतः सर्वत्र आनंद सिंधु लहराता रहता है। इसके बाद भी मधुर रस कुछ ऐसा है कि मनीषियों ने मधुर रस के सुख को उच्छलिता आनंद, वक्रानंद कहा है। इस उच्छलिता आनंद और वक्रानंद का सुख मात्र अनुभवगम्य है। अनुभवकर्ता के लिए इस उच्छलिता आनंद और वक्रानंद का निर्वचन संभव नहीं है। एक बात और है, ये रसास्वाद में कभी तृप्ति है ही नहीं। तब इस रस के उपासक को तृप्ति की अनुभूति कैसे हो सकती है? श्री वृषभानुनंदिनी के आंसू कभी सूखते नहीं। वे तो यही कहती हैं कि आदि अनंत रहित क्रंदन ही मेरा जीवन है। मिलन में भी भावी वियोग की स्मृति हृदय को व्यथा संतप्त बनाए रखती है। शांत रस के उपासक का यदि प्राप्तव्य है नित्य आनंद, घन आनंद, तो मधुर रस के उपासक का प्राप्तव्य है नित्य ज्वाला, नित्य क्रंदन, अनंत ताप, अनंत अश्रु। इसके बाद पूज्य बाबा ने वह लीला सुनाई जिसका पूज्य बाबूजी ने सखी तुम करियो इतनो काम पद के अंदर वर्णन किया है। वह पद इस प्रकार है, सखी तुम इतनो करियो काम, मेरे मृत शरीर की या विधि करियो गति ललाम। प्राणाधिका सखी तुम सगरी मंत्र दीजियो कान, कृष्ण नाम अति मधुर सुनइयो जब निकसे ये प्राण। मरणोत्तर भी कृष्ण नाम की अमित मधुर धुनि करियो, लिखियो कृष्ण नाम सब अंगने, मन मह धीरज धरियो। मत जमुना जल देह डारियो, मत जरियो आग
जरइयों आग, ब्रजरज में लुढ़कावत ही ले जइयों देह सुभाग। दोनों बाहु बांध रखियों तुम सुचि तमाल की डाल। कृष्ण बरन अति रुचिर परस कर तनु नित होए निहाल। प्रतिदिन सब मिले आए देखियों पावन ऊषा काल। क्रीड़ा भूमि श्याम की रज ले तिलक दीजियों भाल। जुगल श्रवण मधु नाम सुनियों कृष्ण कृष्ण अभिराम। कृष्ण कृष्ण को कीर्तन करियों चहु दिस नित्य ललाम। भुज ललाट मुख उर पे लिखियों प्रियतम को प्रिय नाम। तुलसी माल गले पहरियों हरि प्रिया सुख धाम। कबहु जो प्रियतम कछु कारण ते पुन वृंदावन आमे। दरस परस संजीवन पावत देह प्राण पुन छावे। या विधि मैं पुन जीवन धन को सकृत देख जो पाऊँ। चरण पकड़ राखो नित सन्निधि कर अति विनय मनाऊँ। पूज बाबा ने इस पद को पूज महाराज जी के सामने न तो किसी से गवाया और न स्वयं बोल करके सुनाया। यहाँ यह पद मात्र अवलोकनार्थ उद्धृत कर दिया गया है। इस पद में उल्लिखित लीला का वर्णन करके पूज बाबा ने बताया, प्रिय के विरह में संतप्त प्राण अब रहेंगे नहीं और प्राण विहीन कलेवर को तमाल वृक्ष से बांधकर क्या क्या करना, यही श्री वृषभानुनंदिनी अपनी सखियों से कह रही हैं। इस लीला को पूज बाबा सजल नेत्रों से तथा अवरुद्ध वाणी से जिस प्रकार कह रहे थे, इस वर्णन को सुनकर पूज महाराज जी जिस प्रकार जड़मा भाव को प्राप्त हो रहे थे, इन सब बातों को जिन नेत्रों ने देखा है, उन नेत्रों के पास वाणी नहीं कि उसे व्यक्त कर सकें। गिरा अनयन नयन बिन वाणी। इस समय जिस प्रकार पूज बाबा तथा पूज महाराज जी दोनों खोए खोए से थे, डूबे डूबे से थे, इससे भी गहरी अवस्था आज दिन में पूज बाबा की हो गई थी। पूज बाबा दोपहर के समय श्री गिरिराज जी की परिक्रमा लगाने के लिए श्री गिरिराज परिसर में आए, पर किसी कारण से वे परिक्रमा लगाए बिना ही अपनी कुटिया पर लौट गए। तब ठाकुर जी ने पूज बाबा से कहा, अभी परिक्रमा आरंभ करने में किसी कारण से थोड़ा विलंब है, इसी कारण वहाँ जाकर लौट आया। इस अवधि में तब तक तुम एक पद सुनाओ। पूज बाबा के कहने पर श्री ठाकुर जी ने सुनाया, चलोरी आज ब्रज राज मुख निकारियों रखिए। लोक की लाज से कहा काज सरेगो। बहुरी कोउ कहेगो श्याम के ढिंगई। याहू ते अधिक कोउ और कहा कहेगो। नाचवे लगी तो फिर घूंघट कहा। सूर रन चढ़े पे कौन ते डरेगो। रखिए रूप नारायण हरि श्याम को। बहुरी ऐसो सखी दाव कब परेगो। यह पद सुनते ही पूज बाबा के मन ने जागतिक धरातल छोड़ दिया। पूज बाबा को परिक्रमा लगाने के लिए जाना था, अतः थोड़ी देर बाद श्री ठाकुर जी ने स्मरण दिलाया, पर पूज बाबा तो कहीं अन्यत्र थे। बड़ी कठिनाई से पूज बाबा परिक्रमा लगाने के लिए आए। यंत्रवत सारा कार्य किया, पर रहे पूज बाबा खोए खोए ही। इस सब की चर्चा करते हुए पूज बाबा ने पूज महाराज जी को बतलाया, श्री ठाकुर के गाने से जो रंग चढ़ा वह शमित हुआ 3 बजे। 4 घंटे तक नशा बना रहा। यदि मिलने वाले नहीं आए होते और मेरी वृत्ति को उन्होंने नहीं झकझोरा होता तो 4 घंटे क्या, न जाने कब तक वह रंग चढ़ा रहता। आज की बातचीत के आरंभ में पूज बाबा ने यह भी बताया कि जब तीर्थ यात्रा ट्रेन में हम लोग गए थे, तब एक स्थान पर पहुंचने पर एकदम से पूर्व जन्म की स्मृति हो आई कि यहाँ 1700 वर्ष पहले मेरा जन्म हुआ था। इसके बाद 4-5 जन्म और हुए हैं। उस जन्म में मैं क्या था, कैसा जीवन था, उसका सारा चित्र आंखों के सामने नाचने लगा। जय जय श्री राधे।